ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कंद 2 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 37। ठीक है, मेरे पीछे श्लोक उच्चारण करिए। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, नाहं न यूयं न वामदेव किमुता परेशुरः, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेव किमुता परेशुरः, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। बोलो। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। बोलेंगे प्रभु जी। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, नायं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। और कौन बोलेंगे जी? तो बोलना चाहेंगे यहाँ पर जो जूम में है, तीन से इसमें बोलेंगे। बोलो। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेवः किमुता परेशुराः, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। धर्म दृष्टि प्रभु। यस नाहं न यूयं यदृता गतिविदं, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, न वामदेवं कविता पुरेसुरा, न वामदेव किमुता परेशुरा, तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् तन्मायया मोहितबुद्धयस्मिदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। हाँ, नाहं न यूयं यदृता गतिविदु, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु, नर्म वामदेव किमुता परेशुरा, न वामदेव किमुता परेशुरा,
तन्मया मोहित बुद्धि यदि वस्तुत्वम् तन्मायया मोहितबुद्धया स्मृतम् विनिर्मितं चात्मा समं विक्षेपमहे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। ये शेख माता जी कोई बोल दीजिए। चमसा माता जी आप बोलना चाहेंगे? एक मिनट चमसा माता जी एक मिनट रुक जाइए। मदन भाई एक मिनट। मदन नाहं न यूयं यदि तां गतिं विदु नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु न वामदेवः किमुता परेशुरा न वामदेवः किमुता परेशुरा मायया मोहिता बुद्धया तु इदं तन्मायया मोहितबुद्धया स्थितम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। यस चमसा माता जी। नाहं न यूयं तां गतिं विदु नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु न वामदेवः किमुता परेशुरा न वामदेवः किमुता परेशुरा तन्मायया मोहितं बोधयस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्धया स्मृतम् विनिर्मितं चात्मसमविचक्षमहे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। ये सुमन माता जी। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु न वामदेवः किमुता परेशुरा न वामदेवः किमुता परेशुरा तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं तन्मायया मोहितबुद्धया स्मृतम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। धन्यवाद। शब्दार्थ इस प्रकार से है। न तो अहम मैं न तो यम तुम सब मेरे पुत्र यत जिसका रुताम वास्तविक गतिम गति विदुहु जानते हैं न तो वामदेव शिव जी किम क्या अतः और कुछ अपरे अन्य सुराहा देवता तत् उसकी माया माया से मोहित मुग्ध बुद्धयः ऐसी बुद्धि से तो लेकिन इदम यह विनिर्मितम जो उत्पन्न किया जाता है च भी आत्मसमम अपनी शक्ति के बल पर विचक्षमहे देखते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब न शिव जी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुष यानी 12 महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची के क्रमानुसार प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता उपदेवता गंधर्व चारण विद्याधर मनुष्य असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता अन्य देवता गंधर्व आदि उच्चतर लोक
के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के वासी हैं और असुर अधोलोक के वासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषय अपनी अपनी अवधारणा है। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्ग दार्शनिकों की होती है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में 7वां अध्याय की 13वां श्लोक में हुई है। त्रिभिर्गुणमयर्भावे सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुण सत्व रजो तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का वह विज्ञानी ब्रह्मांड के इति उत की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा प्राप्त ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञान हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा है जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश ही बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा जी? अतः भगवान कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यम परमव्ययम्। प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते हैं कि इस अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, ना कि छिद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञानी की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य है के विषय में सूचित करते हैं कि एकमात्र अधिकारिणी है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहते आ रहे हैं, पिछले काफी श्लोकों से हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी समझाते हैं कि नारद जी, इस संसार से परे भी कोई संसार है, और वहां पर इस संसार यह लोक परलोक दोनों का मालिक जो है वो स्वयं भगवान परम पुरुष हैं। उनको ठीक ठीक से बढ़िया से जानने वाले हम कुछ ही लोग हैं, फिर भी हम जानकर भी नहीं जान पाते, भ्रम में पड़ जाते हैं कभी कभी। जैसे यमराज जी कहते हैं कि हम 12 लोग बढ़िया से जानते हैं भगवान, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं थोड़ा अधिक जानते हैं। ये 12 लोग भगवान के बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। 12 महाजन जो है, स्वयंभूर नारदो शंभुर कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर भैया सखी अयम। ये यमदूतों को बोल रहे, हे मेरे दूतों, हम 12 लोग भगवान को ठीक ठीक से जानते हैं। मगर फिर भी प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में कहते हैं ब्रह्मा जी भी मोहित ना भी जाना, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। कई बार हुए ब्रह्मा जी मोहित। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि करता हूँ, ये पूरा सृष्टि का मैं ही हर्ता करता दैव विधाता, तो मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे मन में आया। बड़ा तान से गए भगवान से मिलने के लिए। प्रसिद्ध घटना आप लोगों ने श्रवण किए होंगे। तो भगवान के द्वार पर पहुंचे तो दूतों ने रोक दिए, रुको, कौन है आप? 4 सर वाले को पहले बार देख रहे हैं, तो हम रुका दिए। तो बोलते क्या रे,
बताओ जाके मैं ब्रह्मा जी हूँ, ठाकुर जी से मिलने आया। तो दूत हो जाके भगवान से जाके कहे ब्रह्मा जी करके कोई आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ठाकुर जी बोले कि उनको पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी हैं। दूत आके पूछे जी आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा तो आश्चर्य हुआ, कौन से ब्रह्मा जी का अर्थ क्या है। उनको बोलो हम चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख है हमारा, ये तो सब विश्व जानता है, हम ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी है। जाके बोले ठाकुर जी को कि वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो भगवान बोला अच्छा अच्छा ठीक है, उनको अंदर भेज दीजिएगा, उनको बुलाइए, अंदर बुलाइए। तो लोग गए, जाकर बोले कि ठीक है ब्रह्मा जी आप पधारिए, ठाकुर जी आपको बुलाए। तो ब्रह्मा जी अंदर गए। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो बैठे थे, ब्रह्मा जी के तो मन में ये चलो भगवान ने पहचान तो लिए हैं, मगर मन में एक जिज्ञासा तो था कि ऐसे क्यों भगवान पूछे हैं कि कौन सी ब्रह्मा जी, ऐसे क्यों ठाकुर जी ने पूछा है कि नहीं। तो तब भगवान ने क्या किए, उनकी शंका को दूर करने के लिए दूसरे जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उस सबों को ठाकुर जी ने मैसेज कर दिया, ग्रुप मैसेज, प्लीज कम टू वैकुंठ लोक करके मैसेज चला गया सबके पास। ग्रुप का नाम है ब्रह्मा ग्रुप, सारे के ब्रह्मा जो उसमें मैनेजमेंट ग्रुप, तो उसमें भेज दिए। तो सब लोग पधार गए वहां पर, एक एक जन आ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाले सबसे छोटे हैं, वहां बैठे हैं हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने। तो और एक ब्रह्मा आया, देखे अरे ये कौन है, ये तो 5-10 मुंडी वाला दिख रहा है। तो वो आए, वो प्रणाम किए, वहां पर विराजे। फिर इस तरफ से कोई और आ रहा है, वो भी आ रहे हैं भगवान का गुणगान करते हुए, वेदों के मंत्रों से उच्चारण करते हुए, ठाकुर जी का गुणगान करते हुए आ रहे हैं, स्तुतियों को गाते हुए। तो आए तो वो कई 100 मुंडी वाले ब्रह्मा जी थे, वो प्रणाम कर रहे हैं, उनको देख के अब्बा कब्बा देख रहे। तो वो आगे से कोई आ रहा है तो पीछे, सो एक एक ब्रह्मा आने लगे वहां पर। कोई तो 1000 मुखी वाला ब्रह्मा है, तो कोई हजारों मुखी वाला ब्रह्मा, कोई 100 मुखी वाला ब्रह्मा, इस प्रकार से अलग अलग ब्रह्मा जी वहां पर पधारे। तो ये ब्रह्मा जी के मन में यही था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। मगर ये तो इतना सारे ब्रह्माओं को देखकर ये भी कंफ्यूजन हो गए, आश्चर्य में हो गए। तो भगवान ने बोले ये ब्रह्मा जी आप सबसे छोटे हैं, आप सबसे छोटे हैं। ये सब और बड़े बड़े ब्रह्मांडों का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इनको लग रहा था कि मैं क्या फर्स्ट क्लास मैनेज करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, सृष्टि कर रहा हूँ। तो उनके मन में ऐसे था कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ। भगवान बोले कि तेरे से बड़ा बड़ा तीर मारने वाली यहाँ पर है, देख ले। ये अहंकार है। इसके लिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं चूंकि हम सभी माया के बस में मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। यानी हम अपने औकात के अनुसार ही हम इस संसार को, भगवान को समझ पाएंगे, है कि नहीं। हमारा जितना बुद्धि है हम उतना ही समझ पाएंगे। हमारा बुद्धि बड़ा क्षुद्र बुद्धि है, उससे हम भगवान और भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों कैसे हो सकते हैं। भगवान के भक्त और भक्ति, ये तीनों स्वतंत्र है। इन तीनों को समझ पाना अति कठिन है, कोई नहीं समझ पाए। भगवान ने बोले मुझे जो समझता है वो तो शांति से रहता है। हम नहीं शांति में, इसका मतलब हम भगवान को अभी तक अच्छे से नहीं जानते। अभी भी हम हाई हाई करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने भगवान को अभी तक नहीं जाना है, इसलिए अशांति है। भगवान कहते हैं कौन, मैं क्या जन्म कर्म च मैं दिव्य, ये वाला नहीं, कल कौन सा श्लोक बोला था मैंने, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, नहीं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतो अमाम शांति मूर्छति। भगवान ने बोले कि मैं सारे लोगों का ईश्वर हूँ, सारे यज्ञ तपस्या का मैंने भोक्ता हूँ, और सुहृदम में सारे जीवों का, हर एक जीव का सुहृद व्यक्ति हूँ, यानी शुभ चिंतक हूँ। इसको हमने ठीक ठीक से 3 चीज अभी तक नहीं जाने, इसलिए अब तक हाई हाई लगा हुआ है संसार में, दुख भोग रहे। तो ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं हम मोहित है। जो ब्रह्मा कहते हैं मैं मोहित हूँ, हे नारद जी आप भी मोहित है। या तो कि इस श्लोक में तो शिव जी का भी नाम गिना दिया उन्होंने, ना हम ना यूयम दृष्टाम गतिम विदु न वाम देव हो, ना वाम देव हो। अरे शिव जी का तक व्यक्ति मोहित रहता है, समझ नहीं पाता है ठाकुर जी को, जबकि शिव जी का एक अलग ही तत्व है जी भक्तों। एक होता है भगवत तत्व, दूसरा होता है जीव तत्व।
शिव जी का एक अलग तत्व है, ना वो भगवत तत्व में आते हैं ना जीव तत्व, उनका शिव तत्व है। ऐसे कहा गया है शास्त्र में, शिव जी ब्रह्मा के तुल्य है, सॉरी भगवान के तुल्य है, इतना उनका महिमा है, गरिमा है। फिर भी महादेव भी कभी कभी मोह में पड़ जाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे भक्त, आप समझिए। इसके लिए कभी अहंकार नहीं कर लेनी चाहिए। मैं तो समझ गया, मैं तो सब शास्त्र को जानता हूँ, मैं गीता भागवत समझ लिया हूँ, मैं अच्छा प्रवचन देने लग गया हूँ, मैं तो अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब जो अहंकार है ना, क्षणिक है जी, क्षणिक है। आज अच्छा बोल पा रहे हो, आपको भगवान ने शक्ति दी है बोलने का, कल बोलना बंद हो सकता है। अच्छा सुन पा रहे हैं अभी, कल सुनना बंद हो जाएगा। अच्छा चल पा रहे हैं, कल चलना भी बंद हो सकता है। कभी कोई परिस्थिति आ सकता है हमारे सामने, हम नहीं जानते हैं। तो इसके लिए काय का अहंकार है हमारा। सिंपल है, भगवान और भगवान के भक्तों के सामने रहकर उनका सेवा करें। सुनो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर तो महादेव जी भी समझ नहीं पाते, वो भी मुंह में पड़ जाते। जब समुद्र मंथन की बात है, आप सुने होंगे, समुद्र मंथन के समय पर भगवान स्वयं जो है उस समुद्र से अमृत कलश लेके बाहर निकले, धन्वंतरी जी। भगवान धन्वंतरी जो कलश लेके बाहर आए, तो आप सब जानते हैं भगवान ने उस कलश में जो अमृत था उसको बंटवारा किया, देवताओं को और दानवों को, असुरों को और देवताओं को दोनों तरफ बिठाकर उनको जब अमृत देने लगे, तो अमृत देवताओं को अमृत देने लगे और उनकी तरफ चीटिंग हो रहा था, असुरों की तरफ से, आप जानते हैं। तो सबको अमृत मिली, देवताओं को। तो उस समय जो दिए थे वो मोहिनी अवतार हुआ, एक तत्कालिक अवतार हुआ मोहिनी अवतार। कौन बंटवारा करेगा? सब लोग तो सोच रहे थे कि हमें मिलेगा, असुर लोग सोच रहे थे कि अमृत हमारे लिए निकला है, देवता लोग सोच रहे हैं कि अमृत हमें मिलेगा। ये समुद्र मंथन ऐसा है, विश्व हमारे वैदिक इतिहास में 2 युद्ध सबसे प्रसिद्ध है। 2 युद्ध, एक तो महाभारत युद्ध 18 दिन चली, और एक देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के बाद जो युद्ध हुआ है देवताओं में दानवों में, ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये 2 युद्ध मीन्स सबसे प्रसिद्ध हमारा वैदिक इतिहास में कहा गया है। ये समुद्र मंथन के समय पर पहले से ही झगड़ा टंटा इन लोग का, पहले से। एक्चुअली तो समुद्र मंथन के इरादा ये था कि अच्छा अच्छा चीज मिलेगा और खास करके अमृत मिलेगा, इसके लिए इन दोनों ने मिल बांट कर ये किए। मगर बचपन शुरुआत से ही बोले कि मंदराचल को लाना पड़ेगा। सब लोग गए, मंदराचल उठाए, सब लोग के ऊपर मंदराचल गिरा, सब लोग कुचल गए, देवता दानव असुर दोनों। फिर भगवान आए, उस मंदराचल को उठाए, गरुड़ के ऊपर रखे, ठाकुर जी ने फिर उनके ऊपर दृष्टिपात किए, सब लोग जीवित हुए, सारे देवताओं को दानवों को फिर बिठाए गरुड़ के ऊपर। गरुड़ का कितना बड़ा सोच सकते हैं, सबको बिठाकर मंदराचल को रखकर, पर्वत बड़ा पर्वत था उसको बिठाकर लेके आए। आकर फिर मंदराचल को जब ये मंथने के लिए समुद्र में रखा गया, तो कैसे मथा जाएगा, रस्सी तो बासु की रस्सी बना दिया गया। तो वहां पर भी झगड़ा, कौन किस तरफ रह के मथेंगे। एक तरफ तो सांप का मुंह है, एक तरफ सांप का पूंछ है। तो ये असुर लोग होते ना, वो हमेशा उल्टा करते हैं। भक्त लोग जो विचार करते उसका उल्टा करेंगे असुर लोग। तो इन लोगों को पता है, इंद्र आदि को, तो उनको पता है कि अगर सर की तरफ रहेंगे हम, अभी तुरंत ही हलाल निकलने वाला है जहर, तो ये सर्प का जब जहर निकलेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन लोग को इसकी तरफ, सर की तरफ भेजना। क्या करें? तो इंद्र आदि सब जो देवता थे वो बोलने लगे हम मुख की तरफ रहेंगे, हम ये जो बासुर के मुख की तरफ रहेंगे। तो सारे असुर लोग गुस्सा हो गए, क्यों भाई, हमारे अंदर क्या कमी है, मुख की तरफ आप लोग क्यों रहोगे, हम रहेंगे मुख की तरफ। तो ये तो चाह ही रहे थे ये बात, ठीक है आप लोग मुख की तरफ चलो, चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मगर इन लोग का इरादा ही था उन लोग को मुख की तरफ भेजना है। तो झगड़ा टंडा पहले से जो भी है, तो उसमें भगवान का काफी अवतारे हुआ है। फिर आप जानते हैं जब मथने लगे तो मंदराचल नीचे धस गया था, तो भाई नीचे धस गया, मंदराचल को धारण करने वाला होने चाहिए। ठाकुर जी वापस एक अवतार लिए वहां पर, कच्छप अवतार, कछुआ बन के आए, मंदराचल को अपने पीठ में धारण करके ऊपर लेके आए। फिर जब मथने लगे वापस, वो पहाड़ गिरने लगा, पहाड़ सीधा रहने के लिए उसको बैलेंस चाहिए, बैलेंस नहीं हो रहा था, गिर रहा था। भगवान वापस एक अवतार लिए, अजित बनकर भगवान ने मंदराचल के ऊपर बैठे उसको बैलेंस करने के लिए। कितना अवतार हो गए भगवान का, देखिए।
एक तो कछुआ अवतार हुए नीचे रहे, ऊपर अजित बन के बैठे, तो तब वो उसको मथने लगे। तो इस प्रकार से जब समुद्र में से अमृत निकला तो मोहिनी जी को स्वयं भगवान ने ही मोहिनी बन के आया। बोले कि नहीं, इन लोग के बस की बात नहीं, तो ये ऐसे ही मार मुर के अमृत किसके मिलने वाला नहीं। तो देवताओं की तरफ आपको इस तरीके का पक्षपात हुआ। भगवान पक्षपात करते ही नहीं, देखा जाए तो भगवान स्वयं कहते हैं ना द्वेष्टि ना अस्ति न प्रियो, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मेरा बहुत ज्यादा कोई प्रिय भी नहीं है। मगर फिर नीचे भी कंडीशन लिखते हैं, जो मेरा भजन करते हैं उनके प्रति थोड़ा मेरा ज्यादा कृपा रहती है। तो देवता लोग हर परिस्थिति में भगवान का शरण में आते हैं, इसलिए भगवान का थोड़ा सा उनके ऊपर कृपा दृष्टि रहती है। तो जब जो भी है तो भगवान का एक अवतार हुई मोहिनी अवतार, और मोहिनी अवतार में ठाकुर जी क्या किए, अमृत को बांटे। तो इतना सुंदर थे कि उनकी बातों में ही सब फंस गए। कौन? खास करके असुर लोग। इतना प्यारे, अब भगवान बोलेंगे, वो भी एक कन्या बनकर, स्त्री बनकर भगवान बोले। ऐसे ही भगवान बोलेंगे तो किसकी बस की बात नहीं, क्यों नहीं समझे। और वो एक स्त्री बन गए। आप सोचो, भगवान इतने सुंदर है, कितना कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम, इतने सुंदर सुंदर सुंदर, सुंदरता का सुंदर है वो, अगार है सुंदरता का। सारे सुंदरता संसार का, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का पूरा सुंदरता का इकट्ठा कर लोगे तो भी भगवान के सुंदरता के सामने फेल है, ऐसे ऐसे आचार्य लोग कहते हैं। तो इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को छोड़ लो, भगवान का बाल इतने सुंदर हैं, गोपियां सिर्फ बाल तक ही रह जाते थे, चेहरे तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे, वही लट्टू हो जाते थे उनकी बाल को देख के, इतना घुंघरा। ये ठाकुर जी का सुंदरता है। बाल तक छोड़ लो, ठाकुर जी का चरण में अटक जाते थे भक्त, ऊपर ही नहीं देख पाते, इतना सुंदर चरण, इतने सुंदर चरण। इसलिए रसखान जी जब चरण देखे तो वो रसखान जी जो ठाकुर जी का चरण देखे वो चरण में अटक गए। इतना प्यारा चरण है और इतना छोटा बच्चा, ये चप्पल क्यों नहीं पहना ये लड़का। उनके मन में जिज्ञासा आ गया रसखान जी का, ये चप्पल पहना नहीं है। तो कोई बोला कि ये तो जंगल में गाय चराता है, गाँव ग्वाला है। अरे जंगल में जाता है, चप्पल के बिना जाता है। तो इतना सुंदर प्यारा बच्चा है, नहीं नहीं इनको तो चप्पल पहनाना चाहिए। तो पूछा कहाँ पर है ये, इनको कहाँ मिल पाऊंगा। एक चप्पल बनवाया खुद से बढ़िया वाला, तो देख लिया नन्हे नन्हे चरण है तो उसके हिसाब से चप्पल बनवा दिया। तो रसखान जी महाराज अब बनवा के पूछे कि भाई कहाँ मिलेंगे बताइए। श्याम जी, ये इनका नाम क्या है, श्याम है, रहते कहाँ, एड्रेस कहाँ है इनका। ना भाई तो रहते हैं ब्रज में। चल दिए ब्रज इन्होंने चप्पल लेके रसखान जी महाराज। आप देख लो, ये थे यवन परिवार में, मगर उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अटूट था। मतलब चरण इतना सुंदर है ठाकुर जी का। ले गए रसखान जी महाराज, जो वृंदावन में पहुंचे ब्रज क्षेत्र में, बांके बिहारी के मंदिर के पास आ गए। तो ये मुसलमान थे, ऊपर से चप्पल ले आए थे, और कौन सा चप्पल, चमड़ी का चप्पल ले आए थे। भाई साहब चमड़ी का चप्पल भगवान के मंदिर में कैसे एंट्री दिया जाएगा। तो पुजारी लोग, नहीं ये चप्पल थोड़ी अंदर ले जाएंगे आप। इनका तो बड़ा हृदय में दुख लगा, अरे मैंने तो ठाकुर जी के लिए ले आया, तो बिना चप्पल का ही रोज जाते गाय बछड़ा चराने, कितना कष्ट होता होगा उनको, कांटे चुभता होगा, पत्थर लगता होगा। ये तो रो रो के बोल रहे नहीं हुई चप्पल तो पहना दो, चलो मुझे नहीं अंदर छोड़ रहे, कोई बात नहीं चप्पल। अरे महाराज आप समझ नहीं रहे, ये चप्पल चमड़े का है, भगवान के यूज में नहीं आता है चमड़े। बड़े दुखी हुए, मगर वहीं बैठे रहे। मेरे प्रभु को, ये लाला को जब तक चरण पादुका नहीं पहनवा दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। वहीं रोते रोते शाम को, रात को शयन आरती हो गई, ठाकुर जी का अल्टर बंद करके पुजारी लोग चले गए। बाबा पागल बाबा है, कहाँ से आ गया, तो चले गए। वो जी हो सब 11-12 बजे रात को ये रो रहे थे, इनको तो नींद नहीं आ रही है, चप्पल दोनों को लेके हृदय में धारण करते रो रहे, मेरे प्रभु बिना चप्पल का कल सुबह उठ के वापस जाएंगे बछड़ा चराने के लिए, वापस का वो कांटा चुभेगा। वो तो रोई जा रहे। तब तक ठाकुर जी पधार गए सामने। बोले कि हे प्रभु, हे महाराज, लाओ आपका चप्पल लाओ, मुझे पहना दो, अपने हाथों से पहना दो। रसखान जी महाराज गदगद हो गए। क्या कृपा है ठाकुर जी महाराज जी का, सामने देखकर गदगद हो गए। ठाकुर जी को स्वयं, ऐसे हमने सुना है कि ठाकुर जी को स्वयं पधवारे, वो चप्पल को पहनवाए, भगवान ने उनको कृपा करके चप्पल पहन के
फिर चले गए। रसखान जी को बोले आप यहाँ से अभी चले जाइएगा। तो सुबह पंडित जी वगैरह आए, पुजारी लोग आके जब मंगला, दर्शन खुले तो उन्होंने आश्चर्य हो गए, भगवान को तो चरण पादुका पहना हुआ वो भी चमड़े का। तो घबरा गए, अरे वो बाबा कैसे अंदर कैसे लेके आया, मंदिर तो बंद था चारों तरफ। यानी ये उनको ये हुआ, रियलाइज हुआ कि अरे ये महाराज जो आए थे कोई साधारण नहीं है, भगवान के प्रिय भक्त है। फिर प्रसिद्ध हो गए रसखान जी महाराज। रसखान जी बहुत सारे भजन लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, बड़े प्यारे भक्त थे। तो हम ये कह रहे थे भगवान जी का चरण इतना सुंदर है, चरण को देख के ही ये हो जाते हैं। दक्षिण भारत में एक भक्त एक अलवर है, उन्होंने भगवान का सुंदरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने शुरू किया भगवान का सुंदरता। तो नॉर्मली चरणों से शुरू होती है, कोई भी भगवान का भी आप जब दर्शन करेंगे कहीं भी जाए कोई मंदिर में, तो आपका दर्शन शुरुआत चरण से होनी चाहिए, भगवान के चरण से धीरे 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 होकर मुख कमल तक आना होती है। तो भक्त ने वर्णन करना शुरू किए भगवान का चरण का सुंदरता। चरण में अटक गए। कितना क्या बोलते हैं, चरण से पहले पादुका, चरण से पहले पादुका होता है ना, पादुका का वर्णन करना शुरू किए। पादुका से लेके चरण होके आगे जाएंगे। पादुका का वर्णन करते करते 1000 श्लोक लिख दिए पादुका के ऊपर। कितना सुंदर है ये पादुका करके, पादुका सहस्त्रम करके है साउथ इंडिया में, दक्षिण में पादुका सहस्त्रम। आप बताइए भगवान का चरण का जो पादुका है उसकी महिमा इतना श्लोकों में वर्णन हो सकती है, तो उनका चरण कितना महिमा हो सकती है, उनका और भी अंग प्रत्यंग कितना, और भगवान का मुख कमल कितना कितना महिमापूर्ण, इतने सुंदर है ठाकुर जी महाराज। और वो जब सामने स्त्री बन जाए वापस, हाँ स्त्री बन जाएगा तो फिर तो हद हो गया ना, फिर तो हाँ इतने सुंदर थे महाराज। तो फिर सबको ये करने के बाद ये हो गया, लीला तो हो गया, चलो अमृत बांटा गया, युद्ध हो गया, महासंग्राम हो गया, सब देव दानव लोग देवताओं के सब हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद महादेव जी सिर्फ सुने कि भगवान बड़ा सुंदर रूप लिए थे अमृत बांटने के लिए, मोहिनी करे। महादेव जी भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु एक मेरा इच्छा है। भगवान बोले कि महादेव आपने क्या रिक्वेस्ट कर रहे बताओ क्या। महादेव जी समुद्र मंथन से हलाल को पिए थे, प्रसिद्ध हो गए थे ऐसे ही महादेव जी, उन्होंने जगत को उद्धार किए, बड़ा संकट से महादेव जी ने बचाए। भगवान बोले प्रभु आपका मोहिनी रूप दर्शन कर। मोहिनी रूप तो चला गया, जब अमृत बंटने के बाद भगवान अपने रूप को तो वही चेंज कर दिए थे, ये समाप्त कर दिए थे। तो महादेव जी बोले आपका जो मोहिनी रूप है ना वो रूप तक। भगवान बोले महाराज आप मजाक कर रहे, हाँ भजन करो, क्या साधु आप लोग मोहिनी रूप को क्या करोगे महात्मा लोग मोहिनी रूप नहीं दिखना। महादेव नहीं प्रभु मैं तो बड़े सुंदर है, मैंने सुना, मुझे तो ये सौभाग्य तो प्रदान करिए, सबको आपने दर्शन दिया मुझे। बोले महादेव जी आप वो रूप मत देखो, ये बड़ा खतरनाक रूप है। तो महादेव जी तो बड़ा आग्रह कर रहे थे कि प्रभु कृपया आप थोड़ी समय के लिए ही सही, कोई बात नहीं, एक झलक ही सही आप दर्शन करवा दो आपका रूप को। भगवान बोले कि महादेव जी समझ नहीं रहे, आप इसको सहन नहीं कर पाओगे मेरा ये रूप को, बड़े बड़े लोग भी ये फेल हो जाएंगे, ये रूप को देख के मोहित हो जाएंगे, आप मत देखो, आप भजन को शांति से नाम जप रहे हो, मेरा नाम जपते रहो। महादेव जी तो बिल्कुल ये हो गए, गिड़गिड़ाने लगे। प्रभु नहीं, महादेव जी बोले कोई बात नहीं, अगर मैं मोहित भी हो जाऊंगा तो अच्छा, आपकी सुंदरता में मोहित होऊंगा, कोई बात नहीं, आप मुझे दर्शन करवाओ। तो भगवान बस तब तक बातचीत चली रही थी, तब तक वहां पर भागवत में वर्णन है, तब तक वहां पर पूरा एटमोस्फियर ही चेंज कर दिया। वहां सुंदर हवा बहने लगी, कुलकुल कुलकुल होकर नदी बहने लगा, एकदम ऐसा वातावरण वहां हो गया, बिल्कुल ही मनोरम वातावरण क्रिएट हो गई। और भगवान ने देखते देखते, महादेव जी को देखते देखते वहां पर देखिए कन्या, बड़े सुंदर, भगवान ने तुरंत वहां पर एकदम मोहित मन रूप दिखा दिए, इतने सुंदर है, बड़ा सुंदर वर्णन है उसका, आप पढ़ लेना भागवत में। सुंदर सुंदर केस फूलों लगाया हुआ है, एक स्त्री कैसे सजदस्ती कितना सुंदर होती है, और भी भगवान थे वहां पर। तो महादेव जी तो बस देख के अरे इतना सुंदर, भूल गए पार्वती जी को, भूल गए सबको, बस अभी इनको देखने, और भी पल्लू ऐसे रखी थी, वो पल्लू कैसे हटाएगी उसको, वो झाड़ियों के पीछे दिख रही थी, सामने नहीं दिख रही, झाड़ियों के पीछे बनना है। तो महादेव जी तो बस अभी उतावले हो रही थी, उनको देखना है, उनको देखना है, उनको देखना है करके। इतने सुंदर है भगवान,
बस ऐसे प्रयास किए देखने के लिए, तब भगवान ने बस थोड़ी समय के लिए झलक दिखा कि वहां से अदृश्य हुए। बस उतने समय में ही महादेव जी का वीर्य खलन हुआ, भगवान का सुंदरता देखकर, और महादेव जी समझ गए बस मेरा पतन हो गई। महादेव बोले बाप, तो फिर भगवान को प्रार्थना की, वाह आपका सुंदरता का महिमा क्या बताएं, मोहित हो गए। और ऐसे वर्णन है महादेव जी का उस समय जो वीर्य खलन हुआ, जहां जहां गिरा वहां वहां सोने का खान बना, सोने का खान जहां पर भी वो महादेव का वीर्य है, सोने का खान। तो इस प्रकार से महादेव जी गिल्टी फील नहीं किए, जैसे कि मेरे प्रभु का दर्शन करके मेरा पतन हुआ, कोई बात नहीं, उत्तम है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि महादेव जी भी भगवान को नहीं समझ पाते, कभी कभी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी मोहित होते हैं, शिव जी मोहित होते हैं, इंद्र चंद्र वरुण। तो यहाँ पर तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब महादेव जी ही मोहित हो जाते हैं, आप और मैं, तीन बात कह रहे, जब ना शिव जी, ना तुम और ना मैं आध्यात्मिक आनंद के आगार कृष्ण को हम नहीं समझ पाएंगे, तय नहीं कर पाएंगे उनकी सीमाओं को, तो फिर अन्य देवताओं को तो बात ही क्या है जी, उनको तो समझ ही नहीं सकते हैं, ये लोग का क्या बस की बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, और तन्मायया मोहित बुद्धयस्मिदं विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमहे। तो भगवान कहते हैं मेरा माया शक्ति इतना प्रबल है जी, उसमें कोई नहीं छूट पाता है। मम माया दुरोत्तया। ये संसार में भगवान को साइड कर देंगे, निकाल देंगे, तो बाकी क्या बच गया जी, माया बच गया, और कुछ भी नहीं। कृष्ण को निकाल देने के बाद कुछ नहीं बचा है, और इस संसार में लोग कृष्ण को निकाल के ही सब करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। यानी सिंपल बात है, वो माया में है। कोई को बोलते हैं कि माया क्या है, कुछ नहीं है। जब कृष्ण को निकाल दो जीवन से, फिर माया में हो आप, सिंपल बात है। या तो कृष्ण है या तो माया है। इसके लिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार। कृष्ण तो सूर्य के समान है, आपके जीवन में कृष्ण है तो आपका जीवन प्रकाशमान है। अगर कृष्ण नहीं है तो जहां कृष्ण नहीं है वहां माया प्रभाव, वहां माया का प्रभाव है, वहां अंधकार ही है, और क्या है। तो हमारा जीवन को अगर उजाला करनी है, प्रज्वलन करना है, यानी हमारे जीवन में आनंद अगर चाहिए, वो कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना है, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा। अगर कृष्ण को निकाल के कुछ भी कर लो, कितना भी धन है, कितना भी ऐश्वर्य, कितना मान सम्मान, कितना भी सुंदरता क्यों ना हो, कृष्ण के अलावा वो सिर्फ क्या है, मुर्दा को सजाने जैसा है, शास्त्र में बताया गया है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जात्र तपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ये है, तो इस शरीर को मुर्दा को सजाने जैसा हो जाएगा। सारा संपत्ति होने पर भी कोई काम करे, सारा ईश्वर को काम। इसके लिए कृष्ण को हमारा जीवन में केंद्र बनाना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद महाराज जी का यही उद्देश्य था कि संसारी लोग भगवान को अपनाएं। इसके लिए एक संघ, एक संस्था प्रभुपाद जी ने स्थापना किए, जहां पर लोग ये समझे, उसको अपने जीवन में अपनाएं कृष्ण को। इसीलिए इस संस्था का नाम श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। मेरा अच्छा आवाज क्लियर आ रहा था? आवाज क्लियर आ रहा था आपको कि अभी क्लियर आने लगा? क्लियर आने, ओके। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद महाराज ने एक सुंदर हम लोग के लिए, बौद्ध जीवों के लिए एक अवसर प्रदान किए हैं कि हम इस संघ में आकर, भक्तों के संघ में आके कृष्ण को समझ पाए, ठीक समझ पाए। अभी तक हमने कृष्ण को ठीक नहीं समझा है। ठीक समझते तो हमारा हर एक कार्य कृष्ण के लिए होता। हमारा हर एक कार्य कृष्ण के लिए अभी नहीं है। अभी भी शारीरिक के लिए, स्वजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, संसार के लिए अभी भी प्लानिंग हो रही है। इसका मतलब हमने कृष्ण को पूर्ण नहीं जानते। थोड़ा बहुत जानते तो थोड़ा बहुत हम कृष्ण के शरण में है, भजन कर लेते, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, ये मिनिमम है। प्रभुपाद ने इसको मिनिमम बोला गया, ये अधिक नहीं है, ये मिनिमम चीज है। तो हम मिनिमम कर रहे हैं, यानी कृष्ण को हम मिनिमम जानते हैं फिलहाल। मगर भक्तों, आचार्यों का कहना है, प्रभुपाद ने बोला ही, ये मिनिमम ही अगर आप करते हो तो भी कृष्ण को आप सही से समझ जाओगे, कृष्ण के लोग चाह पाओगे, मिनिमम भी आप करोगे। तो इसके लिए हमारा बुद्धि ना कृष्ण को समझ पाए, ना कृष्ण के भक्तों को समझ पाए, संभव ही नहीं है हम कृष्ण और कृष्ण भक्तों को समझ पाए। इसलिए अपने बुद्धि से कभी नहीं मापे। हमको मापने के लिए प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य में अंत में बता दिए। क्या बताते, मैं वापस पढ़ लेता हूँ। कहते हैं कि चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में
काफी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे। प्रभुपाद जी ने क्या बोले, पहला पॉइंट क्या है, हम नहीं जानते हैं, जानने वाले कौन है, हमारे जो 12 महाजन हैं, आचार्य लोग हैं, हमारा जो गुरुजन है वो जानते हैं भगवान को। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को सिंपल इतना ही करना है कि महापुरुषों का आदेशों के अनुगमन करनी है, जो वो आदेश दिए हैं उस आदेशों के अनुसार चलने, अपना जीवन को बिताने है। पहला चीज बताया प्रभुपाद। दूसरा, ना कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़ के पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान के विज्ञान के अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करते एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा नारद शिव जी अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता। एक तो जो आचार्य लोग, शुद्ध भक्त लोग जो कहते हैं उस बात को, और दूसरा शास्त्र है, शास्त्रों को माँ कहा गया है, माता है। अगर पिताजी को जानना है तो माता की शरण में जाके पूछो पिताजी कौन है, प्रभुपाद यहाँ के। तो इसके लिए शास्त्र अध्ययन, और शास्त्र अध्ययन भी भक्त हम अकेले में नहीं समझ पाएंगे शास्त्रों का, हमारा इतना बुद्धि नहीं है। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन भी भक्तों के साथ में, जैसे भागवत है, इस श्लोक को हमने मिलके चर्चा कर रहे, इसलिए श्लोक को थोड़ा बहुत शायद समझ पा रहे हैं। अगर हम अकेले ही ऐसा सिर्फ श्लोक को उठा के पढ़ते बिना प्रभुपाद जी की सहायता में, तात्पर्य की सहायता में, हम कुछ भी नहीं समझ पाते इसको। तो प्रभुपाद जी की सहायता में, भक्तों की सहायता में रोज अगर हम इस प्रकार से शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में जो हमारे गुरु वृंद, वैष्णव वृंद हमको आदेश उपदेश देते हैं, उनके अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन सर्व मंगलमय होगा और हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि। मैं पहले आप लोग को क्षमा मांग लिया था कि मैं क्लास बिना तैयारी का क्लास दिया हूँ, उसके लिए त्रुटि है, क्षमा करिए। कोई भी कमी है तो उसको आप माफ कर लीजिए, और कुछ अगर कमेंट्री है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। जी प्रश्न आया था, प्रश्न बोलो। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, वो मोहित हो जाते हैं तो भगवान बाकी ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी को हमने इन ब्रह्मा जी का मोहित होने का सुना है, तो बाकी जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी वो भी मोहित नहीं, वो भी मोहित होते होंगे। उनका चर्चा जिज्ञासा तो हमने कभी इसमें किए चर्चा सुना नहीं है, मगर होते ही होंगे जरूर। जब यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि शिव जी तक होते तो फिर तो दूसरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी 100% होते। प्रश्न था प्रभु जी का कि सिर्फ चतुर्मुखी ब्रह्मा का मोहित का हमने चर्चा सुना है, बाकी जो इतने सारे ब्रह्मा है वो लोग मोहित नहीं होते क्या? हमने बोल रहे हैं कि वो भी मोहित होते हैं, जरूर होते हैं। भौतिक ब्रह्मांड में 3 गुणों में आगे में जो मोहित होते हैं भगवान, इसलिए उस श्लोक प्रभुपाद ने क्या कोट किया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ये यहाँ पर क्या है, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यम परम व्ययम। उसके आगे और एक श्लोक कोट किया, हाँ, तिर्भि गुणरमय भावेर, 3 गुणों के अंदर जो भी है वो मोहित होते हैं। सर्वमिदं जगत, जो भी संसार में 3 गुणों में मोहित। इसके लिए जब भक्त मोहित होते हैं, देखिए ब्रह्मा जी का मोहित होना, हमारा मोहित होना बहुत अंतर है। वो भगवान इच्छा से मोहित होते हैं, हम अपना बदमाशी की वजह से मोहित होते हैं, ये अंतर है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी का मोहित हमारे जैसा मोहित है, ठाकुर जी हमको ऐसा ये करते, कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं, सब मोहित होते हैं। जी प्रभु जी। तो जी जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी मोहित होते हैं तो भगवान की इच्छा से, या मे भी योग माया की शक्ति से, महामाया की शक्ति से नहीं। तो क्या इनको बद्ध जीव कहना चाहिए? ये तो मुक्त जीव है ना। जब हम कहते 3 गुण के हैं तो फिर वो बद्ध जीव की श्रेणी में आ जाते हैं। यही अभी मैं यही कह रहा था ना कि इन लोग का जो मोहित होना ये भगवान इच्छा से होता है। हम लोग का मोहित होना जो है, हम प्रकृति गुणों के अंडर में रह के हम अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम मोहित होते हैं। तो इनकी मोहित, हमारा मोहित बहुत अंतर है। तो ये तो जैसे बोले आप मुक्त जीव है, ब्रह्मा जी एक प्रकार के मुक्त जीव, ये बद्ध तो है नहीं सकते। और उनका जो मोहित होते हैं उसमें प्रभु जी भगवान का एक कुछ लीला प्रदर्शन करने के लिए, कुछ लीला बताने के लिए संसार में उनको मोहित करते। नहीं तो इतना सारे ब्रह्मा के बारे में हम समझ नहीं पाते अगर ये ब्रह्मा मोहित नहीं होते। आप तो ये कथा सुन ही नहीं पाते फिर कभी। ये मोहित हुए इसके लिए इतने सारे ब्रह्मा जी का वर्णन है।
अगर ये मोहित नहीं होते तो ब्रह्म विमोहन लीला नहीं होती। इसलिए इन लोग का मोहित वो भगवान का कोई इच्छा से, यही समझ सकते हैं और क्या। फिर भी आप बताइए प्रभु जी, आप ज्यादा जानते हैं। मैं भाई यही कंफ्यूज था कि इनको बद्ध जीव कहना चाहिए क्या। कभी कभी हम बोल नहीं देते नहीं, हैं। बद्ध हम है प्रभु जी, हम है। अब प्रभुपाद महाराज जी भी संसार में जब आए तो कुछ विशेष कार्य के लिए आए। हम प्रभुपाद जी को बद्ध जीव थोड़ी कह पाएंगे, मगर इस संसार में 3 गुणों के अंदर में होते हुए भी वो गुणों के ऊपर रहते। तो इसके लिए संसार में भले ही हो सकता है ब्रह्मा जी भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करता, भौतिक ब्रह्मांड में, फिर भी भगवत इच्छा से कार्य करता। तो इसके लिए यदृच्छया, एक भगवान का इच्छा होता है, एक हमारा इच्छा होता है। इसलिए ये जो शुद्ध भक्त जो करते हैं, वो मुक्त जीव जो करते हैं भगवत इच्छा से होता है। हम जो करते हैं हमारा इच्छा से, मन माने करते। थैंक यू प्रभु जी। और कोई जिज्ञासा किसी का या कुछ कमेंट्री है? करुणानिधि प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि जैसे भगवान और भगवान के भक्त, और प्रभु जी तीनों स्वतंत्र है नहीं? हाँ, भगवान, भगवान के भक्त और भक्ति, और भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीनों स्वतंत्र। प्रभु जी कहीं कहीं पर प्रभु जी वर्णन आता है कि जैसे भगवान तो भक्तों के अधीन है प्रभु जी। हाँ, ये हमने चर्चा किए थे। भगवान स्वतंत्र होने पर भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं। ये 3 जो स्वतंत्र है, इसमें एक ही पूर्ण स्वतंत्र है, भक्त। बाकी 2 चीज भक्त के अंडर में, भक्ति भी भक्त के अंडर में है, भगवान भी हम भक्त पराधीन, वो भी भक्त। यानी 3 स्वतंत्र होने पर भी भक्त परम स्वतंत्र है, तीनों में से परम स्वतंत्र। हाँ भाई। प्रभु जी एक मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी को प्रभु जी हर ब्रह्मांड में प्रभु जी उनके अलग अलग, जैसे किसके 10 सिर है, किसके 25-50, तो प्रभु जी ब्रह्मा जी के प्रभु जी ऐसे जैसे 4 सिर है, 10 सिर है, तो प्रभु जी ब्रह्मा जी के इतने सिर क्यों है? अच्छा, हमने जो सुना था वही बताएंगे आपको कि कहते हैं जितना बड़ा ब्रह्मांड है उनको मैनेज करने में उतना सर चाहिए, उतना दिमाग चाहिए, ऐसे कोई संत से हमने सुना था जी। बस यही कह सकता, और क्या है। और क्या बोल सकते हैं। तो कोई छोटा ब्रह्मांड है, कोई बड़ा ब्रह्मांड है, तो यहाँ 4 सर काफी है मैनेज करने के लिए। कोई ज्यादा दिमाग चाहिए तो फिर 10 सर चाहिए, 100 सर चाहिए, तो हो सकता है इसके लिए कोई संत से सुना था, मैं ये आपको वही बोल रहा हूँ। बाकी कोई ऐसा तो शास्त्र प्रमाण मैंने कही होगा तो सही, पर मैं जो सुना था आपको बता दिया, मैंने पढ़ा कोई नहीं है। ठीक है जी। और कोई जिज्ञासा किसी का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर भक्तों को रोजाना क्लास में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च वैश्य कृपासिन्धु भवः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और हरि प्रेमानंदे हरि हरि।